नहीं जानते ये इस्तेदाद का जमाना है, तादाद नहीं। वो इतने से यहूदी हैं माचिस की डिबिया में आ जाएं। पूरी दुनिया उन्होंने ठोकरों में रखी हुई है। क्यों? एक जो सब्जेक्ट है मेजर वो मैथमेटिक्स है। यहां एमए उर्दू, एमए पॉलिटिकल साइंस, पता नहीं क्या बैठाए फिर रहे हैं ये। कोई चज का एटम बॉम्ब बनाया, फुदकते फिर रहे हैं। ओ भाई, एटम बॉम्ब तो पाकिस्तान बनने से चंद साल पहले बना, 2 शहरों में यूज भी हो गया। इन दोस्तों, मैं महिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का विश्लेषण किया और कैसे पाकिस्तानियों को एक बढ़ती हुई जनसंख्या पे हसन निसार ने विश्लेषण करके बताया कि कैसे आज पाकिस्तान की जनता एक गर्त में जा रही है शिक्षा के अभाव में, और कैसे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाहिलियत को ही चुना और मदरसा छाप बन के पाकिस्तान को रख दिया। क्योंकि अब इन्होंने तादाद बढ़ाने को जो अपनी ग्रोथ समझा है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब आने वाले समय में दुखी करने वाली है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान ऐसे स्थिति में पहुंच चुका है कि वहां पे गुर्बत, बेरोजगारी और भयंकर तरीके से गरीबी फैली हुई है, और उसका निवारण करने वाले हुक्मरान, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही फेल है। क्योंकि इनके सब के सब ये पैसा बटोर के और बाहर भागने की जो रीति नीति इनकी हमेशा से चली आ रही है, वो हमेशा से चलती ही रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई मसीहा कभी आने वाला नहीं है जो पाकिस्तान की स्थिति को सुधार दे। तो इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में किया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो बुनियादी इश्यूज बात सुने साहब। मैं आ रहा हूं उधर आ। गुड। एक है पॉपुलेशन, ये नहीं जानते ये इस्तेदाद का जमाना है, तादाद नहीं। वो इतने से यहूदी हैं माचिस की डिबिया में आ जाएं। पूरी दुनिया उन्होंने ठोकरों में रखी हुई है। क्यों? दे आर केपेबल, वो काबिल लोग हैं, उनमें कोई डिसिप्लिन है, तो सर पैर है, कोई अहमियत नहीं। ये मसल का नहीं जमाना। तादाद उस वक्त जरूरी थी जब 1 on 1, sword to sword, हॉर्स टू हॉर्स मुकाबला होता था। अब तो एक बंदा नचा के रख दे, एक एटम बॉम्ब, बिल्कुल सही, एक बंदा वो गया हिरोशिमा नागासाकी, किधर गया भाई? ये खोज नहीं इनको। 22-24 करोड़ संभाला नहीं जा रहा। और कल ये आई वाज गोइंग थ्रू दैट स्क्रिप्ट, जो मैं ताजा किताब की बात, तो मैंने कई जगह देखा, मैंने अपने कॉलम में लिखा कि 12 करोड़ की मैं मातम कर रहा था, 12 करोड़ का 24 हो गए ना, 12 संभाले जा रहे थे ना 24। तो तुम्हारा बनेगा क्या? सही। तुम्हारे हर चौक में तेल निकला है तब भी कुछ नहीं बनेगा। ये तो हो गया पॉपुलेशन। दूसरा, आपका जो मुस्तकबिल है, आज से 12, 15, 14, 15 साल के बाद जिन बच्चों ने मुल्क संभालना है, वो सवाई कचरे के मुआफ करना कुछ नहीं। मैं बात कर रहा हूं सरकारी स्कूलों, जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं, उनके बच्चों ने रहना नहीं यहां। मेरे हल्का अहबाब में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके ज्यादा बच्चे बाहर नहीं है, या सारे ही बाहर नहीं है। बिल्कुल ठीक, सही कहा। उन्होंने यहां क्या करना है? हसन निसार साहब, अब हमेशा कहते हैं पाकिस्तान का मसला जो है वो मईशत बाद में है, पहले अखलाकियात का है। हमारा बहैसियत माशरा जो हम अखलाकी पस्ती का शिकार है, इस पे आपका बड़ा जोर होता है। जी जी सुन ले। अच्छा, मेरा तो फोकस ये, इसका मूजद भी इस मुल्क में इस कॉन्सेप्ट का मैं हूं कि बेवकूफो, मैं आई एम हम्बल। मेरी फॉर्मल एजुकेशन अगर आया तो वो इकोनॉमिक्स में है। इकोनॉमिक्स, इक्तसादियात, अखलाकियात के बगैर नहीं। मैं रिसेंटली आई वाज रीडिंग कि उन्होंने कहा जापानीज बेचारे इस तरह शुरू हुए थे, आज अगर कोई चीज उनसे 1 करोड़ की तादाद में मंगाएं, कोई पुर्जा कोई कुछ, हमें यकीन होता है कि इसमें से एक भी सब स्टैंडर्ड नहीं होगा। ये क्या है? ये अखलाकियात है। इधर तो चोरों का निजाम है। देखो, पेट्रोल बढ़ता है, उसके प्रोपोर्शन से अगर आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ाएं, चीज की उस हिसाब से बढ़ाएं। 1 रुपया बढ़ता है, हमारे छोटे दुकानदार रेडी वाले से लेके बड़े से बड़े फन्ने खान तक, वो 3 रुपया केजी चीज बढ़ा देता है। हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब पे है।
जेब में है। बिल्कुल सही। क्या आपकी बर्बादी अखलाकियात, लीडर आपके मुल्क आ गए, इनको बात नहीं समझ आ रही। ये इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट लोग हैं, इनको पता ही नहीं। इक्तिसादियात वो क्लर्कों की तरह सोचते हैं, दे थिंक लाइक क्लर्क्स, दे डोंट हैव एनी विजन। वो अखलाकियात नहीं अगर आपकी, तो इक्तिसादियात भी नहीं। बिल्कुल ठीक। अब चोर, सब स्टैंडर्ड, झूठे, जो अपने बच्चों को बात सुनो, इक्तिसादियात क्या है, कितने करोड़ लीटर डेली बिकता है, उनमें से 99.999% मिलावट ज्यादा होता है, केमिकल्स का बना हुआ। ऐसे कोई ये सोचने को तैयार नहीं कि यही दूध जब बच्चे बच्चियां पिएंगे, कल उनकी शादियां होंगी तो नस्लें कैसी होंगी। बिल्कुल ठीक। वो दौले शाह के चूहे होंगे। इनको पता नहीं इक्तिसादियात, इक्तिसादियात क्या इक्तिसादियात। अच्छा, कदम कदम पे आपस में झूठ, टैलेंट की कमी नहीं। और टैलेंट है कहां? 75 साल हो गए, तुमने कोई साइंस में को काम किया है कोई? और साइंस और टेक्नोलॉजी आखिरी चीज है, याद रखना। विजडम कहती है रब तक पहुंचने का एक जो सब्जेक्ट है मेजर, वो मैथमेटिक्स है। यहां एमए उर्दू, एमए पॉलिटिकल साइंस, पता नहीं क्या बिठाए फिर रहे हैं ये। कोई चज का एटम बॉम्ब बनाया, फुदकते फिर रहे हैं। ओ भाई, एटम बॉम्ब तो पाकिस्तान बनने से चंद साल पहले बना, 2 शहरों में यूज भी हो गया। एक का नाम लिटिल बॉय था, एक का नाम था फैटमैन। वो बना लिया। अगर आपने नकाली कर ली, उस पर क्यों फुदक रहे हो भाई? तुमने क्या किया है? कुछ भी नहीं। गाड़ियां लेके फिर रहे हैं चोरों की तरह, लेन की परवाह नहीं। क्यों? आपने बनाई नहीं। क्योंकि जिन्होंने गाड़ी बनते देखी, उठते देखी, साथ साथ उनकी ट्रेनिंग हुई, तरबियत हुई। बिजली है, बिजली चोर है। अब यार मुझे बताओ आप, बिल्कुल सही। विद दिस काइंड ऑफ अखलाकियात, इफ यू टॉक अबाउट इक्तिसादियात, तो आप या तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो या बहुत बड़े मुनाफिक हो। खत्म। लेकिन इसमें पहले अपने गिरेबानों में झांको। ये सारे जो आपने प्रॉब्लम्स इंडिकेट किए हैं, ये क्या मसला है कि हम क्यों नहीं एक कौम बनकर अखलाकियात अपनी बेहतर कर सके? ये कौम का मसला है या हमें लीडरशिप नहीं मिली? टू वे होता है, याद रखना। हम जब याम जाहलियत की बात करते हैं अरबों की, तो याद रखना, अरब किसी को जबान देता था तो जान दे देता था। बड़ा मशहूर वाकया है, इस प्री इस्लामिक हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। कोई बंदा आया, उसने कहा मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं फलाना, उसने कहा तू मेरी पनाह में है, कोई बात। कुछ देर बाद ढूंढते ढांढते आ गए लोग, उसने उसको छुपा दिया। तो उन्होंने कहा तेरे बेटे का कातिल ये हुलिया। वो बद्दू शौक हो गया, उसको पता ही नहीं था कि जिसको पनाह दे चुका है वो उसका बेटे के कत्ल में भागा है। उसने उनको टाल दिया और उनके जाने के बाद उसे कहा यार मैं तुझे पनाह दे बैठा हूं, तू तो मेरा ही बेटा मार गया है। वो ये लेवल था, शुजात उनकी पहचान थी। इस तरह के लोग थे, गंदे मंदे गलीज। वो मेरे जैसे नहीं थे, मैं और किसी की बात नहीं करता। चलो, कौम किधर है? एक गली में आप इकट्ठे नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तू वो है, वो है। तो कौम किसको कहते हैं? मुझे नहीं आज तक समझ आई। सही। मैंने नहीं को कौम शौम देखी है। कौमी तराना लिखने से तो कौम नहीं बनती। इससे बनती हो, मैं रोज एक कौमी तराना लिख देता हूं। बिल्कुल। तो आपको अपने बेसिक इश्यूज की और कॉन्ट्रडिक्शंस की समझ नहीं है। अच्छा सर, मौजूदा तनाजुर में अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब या कोई और इस वक्त ऐसा है लीडर जो थोड़ी सी सिमत को दुरुस्त कर सके? है, बड़ा मुश्किल सवाल किया है इमरान साहब। ये तो कहते हैं वो राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। वो तो क्या कहते हैं कि पुडिंग का मजा तो उसको चखने के बाद आता है। लेकिन मेरा बुनियादी थीसिस था, है और रहेगा, जब तक मामला बिल्कुल ड्रॉप सी नहीं हो जाता वो रहेगा। और वो ये है कि जिन लोगों को हमने बरसा बरस अशरों आजमाया और मुल्क का सत्यानाश कराया, ये ना इस बच्ची ने किया है, इमरान आपने किया है, या ना मैंने किया है,
बिल्कुल। लाश मौजूद है, इस मुल्क की इकोनॉमी की और इस मुल्क की अखलाकी अकदार की लाशें मौजूद हैं। कातिल कौन है? हुक्मरान जो मुसलसल रहे। और एक बात याद रखना, ये बहुत बड़ी बकवास है, ऑपोजिशन में होना भी हुक्मरान होना ही है। बिल्कुल ठीक। उसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट इन वेटिंग। बिल्कुल। ये तो मुल्क बर्बाद कर गए। ये सच्चे होंगे, फरिश्ते होंगे, मैं नहीं जानता। मुल्क खा गए, नाअहली की वजह से खा गए या खयानत बददियानती की वजह से खा गए, लेकिन खा गए। स्टील मिल खा गए, PIA खा गए, कॉरपोरेशन खा गए, ये वो रेलवे खा गए, इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं। ऊपर से तकरीरें सुन लो। और माइंडसेट क्या है? हम नस्ल दर नस्ल खिदमत करेंगे। खिदमत नहीं, दरअसल हुकूमत, हुक्मरान खानदान, ये तो जुबान है इनकी। झूठे इल्जाम। अच्छा, इमरान दिस टाइम इफ ही डजंट, मतलब अगर सेन फैसले होते हैं, डिपेंड करता है ना जी। मैं आपका मुस्तकबिल अपना जो कहो मैं बता देता हूं। मुझे उसका मेरे सामने अगर उसकी परफॉर्मेंस का 10 साल का रिकॉर्ड हो, चाहे बच्चा हो स्कूल को, बिल्कुल मैं बता दूंगा ये कल क्या करेगा। अगर वो अपनी आदत तब्दील कर ले, मेरी राय भी तब्दील हो जाएगी। आई डोंट नो, लेकिन कौम को तैयार रहना चाहिए। जो बंदा ये कहता है कि मैं कोई मौजा कर दूंगा, कोई ओवरनाइट हो जाएगा, वो झूठ बोलता है। कौम तगड़ी हो जाए, पुल अप योर सॉक्स, चाहे सॉक्स तुम्हारी फट जाएं। ये नहीं होना ट्रैक पे वापस 2, 4, 5 साल, अगर बेहतरीन हुकूमत भी आए। ये लंबा पेंडा है, इकोनॉमिक मजाक बनाया हुआ है। ये कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। यूं हम 6 महीने में यूं कर लेंगे, 8 महीने में, तो क्या कर लोगे तुम? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन बना रहे हैं। अच्छा, डार आ रहा था यहां ठीक करने, इनकी अकलें देखो। सरबराहान मुमलिकत जो वर्चुअल टाइप वो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, भाई तू को मुंशी है, तू नोट गिनने वाला को कैशियर है, तू इकोनॉमी सीधी करने बैठा है, वहां बैठ के कर। इकोनॉमी कोई ये मुंशी तो नहीं है, एक फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने तो पॉलिसी देनी है। 2, 4, 5, 6, 7 मोटे मोटे काम होंगे, वहां बैठ के बता दे मैं आ रहा हूं। अब वो नहीं आ रहा, क्योंकि अब फिर चित्र नजर आ रहे हैं, भाग गया।